राधे राधे। भक्तों, भगवान की विभूतियां समय समय पर संसार में आती हैं और जितने दिन के लिए उस विभूति को ठाकुर जी भेजते हैं उतने दिन संसार में रह करके जगत का कल्याण करती रहती हैं। उसके बाद प्रभु उनको फिर बुला लेते हैं अपने पास, वापस तो जाना ही पड़ता है। ठाकुर की भी लीला संवरण करने का समय निकट आ गया और उनके गले में वेदना आरंभ हुई। चिकित्सा के लिए कलकत्ता ले जाया गया। पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है, तो उन्हें काशीपुर में एक उद्यान में ले जाकर के रखा गया। 8 महीने ठाकुर अर्थात रामकृष्ण परमहंस काशीपुर में रहे। इसी बीच रोग बढ़ता गया। गले में फोड़ा हो गया जो बार बार भरता और फूटता। फूटने पर पाव पाव भर खून निकलता। भक्तों, जब तक फूट न जाता गले में भयंकर वेदना होती। खाना पीना बंद रहता, बहुत कम होता, नहीं के बराबर लगभग। एक पाव दूध पिलाने पर केवल 1 छटांग भीतर जाता, बाकी बाहर निकल पड़ता। ऐसी अवस्था में भी अपनी चिंता न कर वो दूसरों की चिंता में बराबर डूबे रहते। ऐसा परोपकार का भाव था। उस समय भी लोगों के स्वभाव में आमूल परिवर्तन कर देने की उनकी शक्ति में इतना विकास हुआ कि वे जैसे सचमुच पारसमणि हो गए। जो भी उनके संपर्क में आया उसका जीवन सफल हो गया। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं जब जाऊंगा प्रेम का भंडार लुटा कर जाऊंगा। अब जाने का दिन निकट देख उन्होंने एक दिन अक्षय, नवगोपाल, उपेंद्रनाथ, रामलाल, अतुल कृष्ण, गांगुली इत्यादि अपने भक्तों को एक एक करके बुलाया और स्पर्श करके छोड़ दिया। और महाराज स्पर्श करते ही प्रेम की विद्युत उनके हृदय में दौड़ गई और वे अपार्थिव आनंद में विभोर हो प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। पार्थिव जगत के रंगमंच पर भक्तों को लेकर जिस अपार्थिव आनंद की लीला का अभिनय रामकृष्ण करते रहे, उसकी यवनिका का पतन 16 अगस्त 1886 को हो गया। पटाक्षेप हो गया इस महापुरुष की जीवन लीला का। पर्दा गिर गया इस महान नाटक के मंगलमय दृश्य का। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का अंत कैंसर की यंत्रणा भोग करके क्यों हुआ, इसमें तमाम लोग सोचते रहते थे। गंगा के समान पावन और निर्मल जीवन धारा में ये क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न तो बहुत लोगों के मन में आता है। उत्तर यह है कि ये यंत्रणा उनके किसी कर्म दोष का परिणाम तो थी ही नहीं। परिणाम थी जीवों के प्रति उनकी अहेतुकी कृपा की। उनके प्रति कृपा परवश हो उन्होंने स्वयं उनका रोग धो लेकर के महाराज यंत्रणा से मुक्ति दिया था। उन्होंने स्वयं इस संबंध में अपने भक्तों से कहा था, तुम्हारा सबका पाप भार ग्रहण करके मैं दुख भोग रहा हूं। इस संबंध में एक और शंका स्वाभाविक है भक्तों। कहा जा सकता है कि परमहंस देव ने दूसरों का दुख स्वयं लेकर अपने स्वरूप के अनुरूप कार्य किया, ये तो ठीक है,
पर उनके जीवन का इस प्रकार अंत देख करके क्या संसार के जीवों में धर्म के प्रति आस्था रह सकती है? अनास्था हो सकती है ना। तो भक्तों, इसका उत्तर ये है कि बात इसके विपरीत है। ये हमारा भ्रम है कि परमहंस देव को यंत्रणा का भोग करना पड़ा। वास्तविकता यह है कि इससे उनका कोई संबंध नहीं था। इसके रहते हुए भी वो निरानंद कभी नहीं रहे। नृत्य, कीर्तन, हरि कथा के आनंद में लीन रहते। यदि कोई व्याधि की विभीषिका की ओर, उनके दुख की ओर ध्यान आकर्षित करता तो हंस कर कहते, देह जाने दुख जाने, देह जाने दुख जाने। मतलब मैं इससे कोई मतलब नहीं है, शरीर जाने अपना दुख। और अपने लिए कहते कि मैं तो आनंद में हूं, तुम आनंद में रहो, ऐसे बोलते। बाहर से जो दुख के काले बादल आए हुए दिखते थे, उनके पीछे महाराज मधुर बंसी भी तो बजती होगी और रास नृत्य भी होता था, जिसके आस्वादन में परमहंस देव निरंतर डूबे रहते थे। बाहर से दुख महाराज प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता था, लेकिन अंदर का सुख तो हर आदमी को नहीं दिखता था ना। ये उनकी एक अद्भुत लीला थी भक्तों। परमहंस देव अवतार थे या नहीं, इस संबंध में विवाद है, पर ये विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्धि का प्रवेश नहीं। बुद्धि द्वारा न तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि परमहंस देव अवतार थे, और न यह सिद्ध कर सकते हैं कि वो अवतार नहीं थे। भक्तों, यह अनुभूति का विषय है और अनुभूति कृपा पर निर्भर है। परमहंस देव की कृपा हो तभी इस संबंध में कुछ जाना जा सकता है। उनके अपने शब्दों में आदमी की छटाक पर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है? शेर भर के लोटे में क्या 4 शेर दूध समाता है? वे कृपा करके कभी दर्शन दें और समझाएं तो समझ में कुछ आ सकता, नहीं तो नहीं। पर परमहंस देव के चरित्र में कुछ ऐसी विलक्षणताएं थी जो साधारणतया सिद्ध महापुरुषों में ही देखने में आती हैं, और कुछ तो सिद्धों में भी नहीं दिखती, ऐसी भी थी विशेषताएं। उन्होंने उपासना के जिस मार्ग को अपनाया उसमें सिद्धि प्राप्त करके पूर्णता प्राप्त कर ली। ऐसा और जगह जल्दी देखने का नहीं मिलता है महाराज। और लोग बड़े बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन अपने उपासना के सिद्धांत में ही टिके रहते थे। किंतु ये तो महाराज सभी प्रकार की उपासनाओं में, जैसे कोई दास्य भाव है, कोई माधुर्य भाव में है, वात्सल्य में है, जिसमें जो भक्त होता है तो उसी भाव का आनंद लेता है। लेकिन महाराज ये तो परमहंस जी तो गोपी भी बन गए, हनुमान जी भी बन गए, वात्सल्य भाव भी हो गया, और सब में पूर्णता। जिस साधना को भी किया उसमें पूर्णता प्राप्त हुई। और कुछ बंगाल के विद्वानों ने तो उनको चैतन्य महाप्रभु के जैसे बता दिया, और बड़े बड़े विद्वानों को, परमहंस जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ऐसे समझा दिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझा सकता था उनको।
नास्तिकों को आस्तिक बना दिया और माता की कृपा ऐसी ऐसी दिखलाई उन्होंने कि लोगों को मानना पड़ा कि परमहंस जी में दैवी शक्ति है। और परमहंस देव का, रामकृष्ण परमहंस का सिद्धांत बहुत कुछ महाप्रभु के सिद्धांत के अनुरूप था भी। महाप्रभु ब्रह्म को साकार भी मानते थे, निराकार भी, और उपासना में साकार को ही प्रधान मानते थे। और परमहंस देव भी ब्रह्म के साकार निराकार दोनों स्वरूपों को स्वीकार करते थे, पर उपासना में साकार को ही अधिक महत्व देते थे। निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रह सकता है, इसलिए भक्त साकार को लेकर रहते हैं। जैसे मैंने एक दिन बतलाया था आपको कि चिड़िया आकाश में कितना ही उड़े, लेकिन जब विश्राम करना होगा तो कहीं पेड़ पर बैठना होगा, तो एक आकार चाहिए जहां साधक को विश्राम मिलता है। निराकार के बाद साकार। परमहंस देव भी महाप्रभु की तरह से ब्रह्म और जीव जगत के बीच द्वैत और अद्वैत उभय प्रकार का संबंध मानते थे। अद्वैत ज्ञान का कितना महत्व है, कितना वह अनिवार्य है, बताने के लिए वो कहते, अद्वैत ज्ञान आंचल में बांध कर जो चाहो करो, अर्थात जो चाहो करो। जब तक ये ज्ञान नहीं होता है कि ईश्वर एक है और जो कुछ भी है सब उसी का प्रकाश है, तब तक न प्रकृति का ज्ञान होता है न उपासना सफल होती है। लेकिन जब तक भक्ति नहीं प्रकट होगी, अर्थात द्वैत नहीं आएगा, एक भक्त एक भगवान, तब तक जीव को न शांति मिलती है न आनंद मिलता है। कभी कभी ये रामकृष्ण परमहंस ऐसे बोलते थे कि इसके भीतर दो व्यक्ति है, अपनी ओर दिखा कर बोलते, इसके भीतर दो व्यक्ति है, एक है जगन माता, दूसरा है उनका भक्त जिसका हाथ टूट गया था, वही अब बीमार है, समझे? ऐसे बोलते कि इसके अंदर दो व्यक्ति, द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, जो उपनिषद का वचन है। एक भगवान और दूसरा जीव। भगवत प्राप्ति के साधनों के संबंध में बहुत अद्भुत उनका मत था। एक कहते थे प्रेम के बिना साधन की सफलता नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे सभी पथ भगवान की ओर ले जाते हैं। यद्यपि विभिन्न पथों द्वारा भगवान की प्राप्ति विभिन्न रूपों में होती है, जिसका जैसा स्वभाव या रुचि होती है वो भगवान की उस रूप से उपासना करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव जन्म से अपने साथ लेकर आता है। श्री भगवान अपने गीता वाक्य ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् के अनुसार प्रत्येक के मनोरथ की पूर्ति उसके अनुसार करते ही हैं। परमहंस देव ने भगवान के इस वाक्य के अनुसार सभी धर्मों का महाराज समन्वय किया। केवल मौखिक प्रचार ही नहीं किया, प्रत्यक्ष करके दिखलाया। वे दूसरे मजहबों की भी साधना करके दिखला दिए और कह दिया कि भगवान उनके यहाँ भी हैं, बस समझने का ही फेर केवल। और विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया उन्होंने और उनकी सार्थकता सिद्ध करके विभिन्न रुचि के लोगों में आस्था दृढ़ करने के लिए
उन्होंने ये दिखला दिया कि हाँ वही प्रभु उनके मजहब में भी है। एक रास्ते पर चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए अर्थात निष्ठा पक्की हो तो काम बन जाता है। प्रेम होना जरूरी है। बहुत से विचारों की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कलिकाल के लिए भक्ति योग का ही मार्ग सीधा है। युग धर्म भी यही है। शुद्धा भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है और सब मिथ्या है। भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है उनको। भक्तिहीन होकर के ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति युक्त होकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है कोई। आखिर में तो उन्होंने ये कह दिया ज्ञान की चर्चा छोड़ो, भक्ति लो, भक्ति सार है। लोगों ने पूछा कि बाबा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा क्यों छुड़वा रहे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ज्ञान की पहुंच सदर दरवाजे तक ही होती है, भक्ति घर के भीतर भी जाती है। तो यदि ज्ञान के मार्ग पर रहोगे तो गेट तक पहुंचोगे, अंदर नहीं जाओगे। और भक्ति होगी तो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाओगे और प्रभु के साथ आनंद लेते रहोगे, सेवा प्राप्त करोगे, भगवान का सामीप्य, भगवान की कृपा, ये सब प्राप्त होगी। ऐसे महान संत थे रामकृष्ण परमहंस। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।